नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिकलवाणी हलचल। जय हिंद, वंदे मातरम। मिकलवाणी हलचल में आप सभी का स्वागत है। बाढ़ परिक्रमा के तहत हम आज हैं रानी अवंतीबाई बाढ़ में। यह बाढ़ जो कि आप देख सकते हैं, मतलब प्राइवेट बस स्टैंड है और ये पूरा क्षेत्र एक समय यहाँ पर प्रदर्शनी लगा करती थी, मैदान था। उसके बाद कलेक्ट्रेट से जो एम्प्लॉइज़ थे उनके लिए इस पूरी भूमि को प्लाटिंग करके कलेक्टर के जितने एम्प्लॉइज़ थे उनको आवंटित की गई भूमि। ये कलेक्टेड कॉलोनी भी कहलाती है, बहुत व्यवस्थित कॉलोनी है। लेकिन जो एक चीज़ ये है कि यह रहवासी कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर आप पूरा देख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा कमर्शियल है। दुकानें हैं, विभिन्न संस्थान हैं, यहाँ नर्सिंग होम है, पैथोलॉजी है, रेस्टोरेंट है। और इस वार्ड पे जो प्रत्याशी फ़िलहाल इस पंचवर्षीय एक भाजपा से हैं और एक कांग्रेस से हैं। भाजपा से शशि पटेल और कांग्रेस से ज्योति दिवेश वाजपेयी चुनाव पे हैं। आइए पता करते हैं यहाँ के मतदाताओं का क्या मन है और क्या मुख्य समस्याएं यहाँ की जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई हैं और किन मांगों को लेकर प्रत्याशी चाहते हैं कि वो काम करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय निवासी इस्माइल खान जी हैं, आइए उनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं चुनाव चल रहे हैं, 2-3 दिन बचे हैं। कितने प्रत्याशी हैं यहाँ इस चुनाव में? मात्र 2। क्या स्थिति लग रही? टक्कर तो है। कारण ये है कि लंबे समय से एक ही पार्षद को लोग देखकर बोर हो गए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है। लेकिन रही जो पहले से चुने हुए पार्षद हैं उनको पुनः जो है मतलब उनकी पत्नी को जो है टिकट दी है कांग्रेस ने, और उनके पति का तो काम लगभग ठीक है, वो घर घर निरंतर संपर्क में रहते हैं। और पार्षद मतलब ऐसे पार्षद हैं कि लगातार मतलब उनके मतलब जो वार्डवासी हैं उनके संपर्क में जैसे कोई समस्या आई वार्डवासियों को तो वो सीधे मतलब उनके घर भी पहुंचते हैं। अब मतदाताओं का रुझान किस तरफ है ये हम कुछ नहीं कह सकते। यहाँ व्यक्तिगत छवि काम आएगी कि या पार्टी सिंबल चलेगा? देखो ये स्थानीय चुनाव हैं, इसमें तो सिंबल सिर्फ एक नाम के लिए रहते हैं, व्यक्तिगत छवि से ही चुनाव जीता जाता है। बेसिक देखा जाए तो इस वार्ड की जैसे संपन्न वार्ड दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। क्या समस्या है? समस्याएं तो वैसे हैं कुछ नहीं, लेकिन जब से ये सीवर लाइन का जो काम हुआ है तब से वार्ड की जो कुछ रोडें हैं वो अव्यवस्थित हो गई हैं। साफ़ सफाई का बड़ा अभाव देखा जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्वों का भी यहाँ मतलब रात को जो है डेरा रहता है। क्योंकि एक रहवासी कॉलोनी है ये कलेक्ट्रेट कॉलोनी, वर्तमान में एक कमर्शियल हो गई है। इसके कारण भी इसको भी मतलब अगर ये वर्तमान में जो भी पार्षद अगर आते हैं तो इन समस्याओं को थोड़ा सा दूर करें। क्योंकि भाई जैसे घरों को लोग रेंट में दे दिए, अब उनके घरों में ना पार्किंग है ना अन्य सुविधाएं हैं, सड़कों में गाड़ियां खड़ी हैं, तो इससे वार्ड के जो नागरिक हैं उनको असुविधाएं हो रही हैं। बारिश का सीज़न चल रहा है, जैसे जल भराव की स्थिति बनती है यहाँ पर। जल भराव की स्थिति पहले थी, जब से ये जो नाला बना है बड़ा वाला तब से मतलब जल भराव की स्थिति निर्मित नहीं हो रही है। देखा जा रहा है एक पार्क है कॉलोनी के अंदर, पर्याप्त जगह है, लेकिन रख रखाव नहीं समझ में आ रहा। ये पार्क पिछले परिषद में ये प्रस्ताव रखा गया था, तो इसलिए इस पार्क का काम अभी अधर में है। काम मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर ने अभी मतलब राशि ना होने के कारण या क्या कारण से ये रुका हुआ है। लेकिन पिछली परिषद में इस पार्क को विकास करने के लिए बात रखी गई थी, तो काम आधा लगभग हुआ है। आइए इस वार्ड की कुछ महिलाओं से चर्चा करते हैं, चुनाव को लेकर उनका क्या रुझान है। बल्कि आ रही हैं कि यहाँ पर शाम के समय असामाजिक तत्वों का डेरा भी रहता है, उससे कितना प्रभावित है ये वार्ड? उससे तो बहुत ज़्यादा प्रभावित है, क्योंकि हम देख रहे हैं सामने बस स्टैंड है, तरह तरह के लोग आते हैं और एक जो शराबखोरी नशाखोरी है उसकी खोज में लोग एकांत ढूंढते हैं। और चूँकि यह कलेक्टेड कॉलोनी है, यहाँ पर एकांत ज़्यादा है तो लोग यहाँ पर आते हैं। दूसरी समस्या अभी आपने यातायात की जो उठाया था, तो तहसील चौराहा एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लंबा जाम भी लग जाता है कभी कभी। तो बीच से एक दीवार उठी हुई है रश्मि डोसा के सामने से, अगर वो टूट जाती है तो यातायात में भी साधन रहेगा और पार्किंग व्यवस्था भी बेहतर हो सकती है। हमारे साथ रानी अवंतीबाई वार्ड की प्रत्याशी जो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी हैं शशि पटेल, आइए उनसे चर्चा करते हैं चुनाव को लेकर क्या उद्देश्य है उनका और क्या। शशि जी नमस्कार। नमस्कार। आप प्रदेश कार्य समिति की महिला सदस्य, मतलब प्रदेश कार्य समिति महिला की भाजपा की पार्षद का चुनाव लड़ रही हैं,
क्या सोच कर लड़ रही हैं चुनाव? सबसे पहले ये बोलूँगी संगठन सर्वोपरि होता है, और संगठन ने अगर मुझे रानी अवंतीबाई वार्ड क्रमांक 18 पे पार्षद पद के लिए उतारा है तो बहुत कुछ सोच समझ के उतारा होगा। मैं इस वार्ड में पार्षद का चुनाव लड़ने के बाद ये उद्देश्य मेरा एक उद्देश्य है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पे मैं चुनाव लड़ने आई हूँ। यहाँ 20 साल से जनता की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। रोड की दशा आप आए होंगे, देखे होंगे, नालियों की दशा आपने देखा है। चौपाटी इसी रानी अवंतीबाई वार्ड के अंदर है। दोनों बस स्टैंड हमारे वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत हैं। यहाँ पर दो गार्डन हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति में है। एक गार्डन को हमने ओपन जिम बनाने की बात रखी है। और आप मेरा संकल्प पत्र पढ़ेंगे तो मैंने सिर्फ ये कहा है कि संकल्प पत्र में सिर्फ और सिर्फ वार्ड का विकास है, और विकास करना भाजपा का हमेशा उद्देश्य रहा है। तो मैं सिर्फ एक ही उद्देश्य को लेकर आई हूँ कि इस वार्ड का विकास हो और पूरी तरह विकास हो।